अध्याय 35। इसके बाद परमेश्वर ने याकूब से कहा, अब तू ये जगह छोड़कर बेतेल जा और वहां रह। वहां सच्चे परमेश्वर के लिए एक वेदी बना, जिसने तुझे उस वक्त दर्शन दिया था जब तू अपने भाई एसाव से जान बचाकर भाग रहा था। तब याकूब ने अपने घराने से और जितने भी लोग उसके साथ रहते थे उन सबसे कहा, तुम्हारे पास झूठे देवताओं की जितनी भी मूर्तियां हैं उन्हें निकालो और खुद को शुद्ध करो और अपने कपड़े बदलो, क्योंकि अब हम ये जगह छोड़कर बेतेल जाएंगे। वहां मैं सच्चे परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाऊंगा, जिसने मुसीबत की घड़ी में मेरी दुहाई सुनी और मैं जहां जहां गया वो मेरे साथ रहा। तब उन्होंने वो सब मूर्तियां जो उनके पास थीं निकाली और अपने कानों की बालियां भी उतारी और याकूब को दे दी। याकूब ने ये सब ले जाकर शेकेम शहर के पास वाले बड़े पेड़ के नीचे गाड़ दिया। उन्होंने अपना पड़ाव उठाया और वहां से निकल पड़े। वहां के आसपास के शहरों के लोगों ने याकूब के बेटों का पीछा नहीं किया, क्योंकि उनमें परमेश्वर का खौफ समा गया था। याकूब अपने लोगों के साथ सफर करते करते कनान देश के लूज यानी बेतेल पहुंचा। यहां उसने एक वेदी खड़ी की और इस जगह का नाम एल बेतेल रखा, क्योंकि जब वो अपने भाई से भाग रहा था तो सच्चे परमेश्वर ने यहीं पर उसे दर्शन दिया था। कुछ समय बाद रिबका की दाई दबोरा की मौत हो गई और उसे बेतेल के पास एक बांज पेड़ के नीचे दफनाया गया। याकूब ने उस जगह का नाम अल्लोन बकूत रखा। जब याकूब पद्दन अराम से लौट रहा था तो परमेश्वर ने एक बार फिर उसके सामने प्रकट होकर उसे आशीष दी। परमेश्वर ने उससे कहा, तेरा नाम याकूब है, मगर अब से तेरा नाम याकूब नहीं इस्राएल होगा। और परमेश्वर उसे इस्राएल बुलाने लगा। परमेश्वर ने उसे यह भी कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। मैं तुझे आशीष देता हूं कि तू फूले फले और गिनती में बढ़ जाए। तुझसे जातियां निकलेंगी, हां कई जातियां निकलेंगी, और तेरे खानदान से राजा पैदा होंगे। और जो देश मैंने अब्राहम और इसहाक को दिया था, वही देश मैं तुझे और तेरे बाद तेरे वंश को दूंगा। याकूब से ये सब कहने के बाद परमेश्वर वहां से चला गया। इसके बाद याकूब ने उस जगह पर जहां परमेश्वर ने उससे बात की थी, यादगार के तौर पर एक पत्थर खड़ा किया। फिर उस पत्थर पर अर्घ चढ़ाया और तेल उंडेला। और याकूब ने दोबारा उस जगह को बेतेल कहा, जहां परमेश्वर ने उससे बात की थी। फिर वो बेतेल से अपना पड़ाव उठाकर आगे बढ़े। वो एप्रात से कुछ दूरी पर थे कि तभी राहेल की प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। बच्चा जनने में उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। जब वो दर्द से तड़प रही थी तो उसकी दाई ने उससे कहा, हिम्मत रख, तुझे एक और बेटा होगा। फिर राहेल ने एक लड़के को जन्म दिया। बच्चा जनते जनते उसकी मौत हो गई। मगर जब उसकी जान निकल रही थी तो उसने अपने बेटे का नाम बेनोनी रखा, लेकिन याकूब ने उसे बिन्यामीन नाम दिया। इस तरह एप्रात यानी बेतलेहम जाने वाले रास्ते में राहेल की मौत हो गई और उसे वहीं दफनाया गया। याकूब ने राहेल की कब्र पर निशानी के तौर पर एक बड़ा सा पत्थर खड़ा किया। ये पत्थर आज तक उसकी कब्र पर रखा हुआ है। इसके बाद इस्राएल अपना पड़ाव उठाकर आगे बढ़ा। उसने एदेर मिनार से आगे जाकर अपना तंबू गाड़ा। जब इस्राएल वहां रह रहा था तो एक दिन रूबेन ने अपने पिता की उपपत्नी बिल्हा के साथ संबंध रखे और ये बात इस्राएल को पता चली। याकूब के 12 बेटे थे। लिया से याकूब के ये बेटे हुए, पहलोठा रूबेन, उसके बाद शिमोन, लेवी, यहूदा, इसाकार और जबूलून। राहेल से यूसुफ और बिन्यामीन पैदा हुए। राहेल की दासी बिल्हा से दान और नप्ताली, और लिया की दासी जिल्पा से गाद और आशेर पैदा हुए। ये सभी याकूब के बेटे थे जो पद्दन अराम में पैदा हुए थे। आखिरकार याकूब अपने पिता इसहाक के पास ममरे पहुंचा, जो किरियत अरबा यानी हेब्रोन के इलाके में है। यहीं पर अब्राहम और इसहाक ने परदेसियों की जिंदगी गुजारी थी। इसहाक कुल मिलाकर 180 साल जिया।
एक लंबी और खुशहाल जिंदगी जीने के बाद उसकी मौत हो गई और उसे दफनाया गया। इसहाक को उसके बेटे एसाव और याकूब ने दफनाया।